ये था ना तो भारी लग रहा था, तो फिर यहाँ इसकी बुआ ने इसको धमका देता था, फिर रोने लग गया था, उसको फिर मेरे पास आने की लग गई थी। तो यहाँ पर फिर नारायण के पापा ने अपने सिर पर बंधवा लिया था पटके को, और बस फिर ऐसे ही हम अपना देखकर एंजॉय कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर एक लड़का आया जो नारायण को आइसक्रीम दी, एक नारायण की बुआ को भी दी आइसक्रीम। तो नारायण ने तो खानी भी शुरू कर दी, और इसका तो अकेले से खाई नहीं जाती, तो इसलिए हमने भी इसकी पूरी मदद कराई खाने में। कभी हम खा रहे, कभी नारायण के पापा, और तो कभी नारायण। तो बस ऐसे ही हम अपने प्रसाद को खा रहे थे, देखने में एंजॉय कर रहे थे, और बार बार नारायण को सड़क पर जाने की लग रही थी, तो इसको हमें पकड़ के लाना पड़ रहा। यहाँ पर अब आ गए नारायण के मामा, ये है मेरा छोटा भाई, जो ये भी आया है जन्मोत्सव को देखने के लिए। तो यहाँ पर ये देखने लग गए, फिर ये नारायण को फिर भागने की लग गई, तो इसको फिर पकड़ के लाए। तो नारायण ने तो डांस करना ही शुरू कर दिया, और ये तो डांस करता करता ही हमारे पास आने लग गया। तो बस नारायण को तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, नारायण को तो ऐसी ही चीजें चाहिए देखने के लिए। फिर ये चल दिए हैं कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव का दिन इतना बड़ा होता है कि जरूर कुछ दान पुण्य करना चाहिए, इसलिए हमने भी सोचा क्यों ना दान पुण्य किया जाए। तो ये लेकर आए फ्रूटी, तो हम करेंगे फ्रूटी का दान। तो सबसे पहले तो इनको अलग अलग निकाले गए। तो यहाँ पर मेरे देवर भी आ चुके हैं, और बस पहले तो इनको निकाल रहे हैं अलग अलग। और पहले तो शुरुआत नारायण से ही कराई, क्योंकि इसको तो बस चाहिए, इसको ये अच्छी लगती है तो इसको ही दे दी। तो इसने तो पी के अपनी फेंक दी, और फिर इससे शुरुआत करवाई हमने बांटने की। तो नारायण ने एक एक करके कई लोगों को फ्रूटी दी, और फिर बस ऐसे ही फिर तो शुरू में तो हमें जाना पड़ रहा था, फिर तो अपना आप ही लोग आने लग गए लेने के लिए प्रसाद को। तो बस ऐसे कर करके हमने सारा प्रसाद बांट दिया। मेरे हस्बैंड ने, देवर ने और मेरे भाई ने भी पूरी मदद कराई। यहाँ पर मेरा भाई भी मदद करा रहा है बांटने में, और लगे हाथ मैंने भी थोड़ा सा अपना हाथ लगा दिया है दान करने में, क्योंकि दान चाहे थोड़ा हो ज्यादा पर करना चाहिए, इससे अपने जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। अब तो खुद ही आ रही है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ लगी हो रही है। और यहाँ से फिर से एक और रथ यात्रा निकली जा रही है, तो यहाँ पर भी प्रसाद को दिया जाएगा, लेकिन उछाल कर, क्योंकि ऐसे ही सभी देते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये रुक जाएंगे, लेकर जाएंगे, या हमारे इंतजार में रुके रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस प्रसाद ऐसे ही फेंक कर ही दिया जाता है। तो बस यहाँ पर दिया जा रहा है प्रसाद। और फिर एक और झांकी निकल कर आई जिसमें काली माता डांस कर रही है। तो ये है छोटी झांकी जो निकल कर आई दूसरी तरफ से, जो डीजे वाली है ये सड़क के इधर तरफ आई। तो अब हमारे यहाँ पर ना लास्ट पेटी बची हुई है फ्रूटी की, जिसका हम दान कर रहे हैं। चाहे दान छोटा हो बड़ा हमने किया है, तो हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। तो आप कमेंट में बताइए कि आपके वहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है, और क्या आपके वहाँ पर भी इसी तरीके से दान किया जाता है। तो बस ऐसे कर करके हमने अपना हनुमान जन्मोत्सव पर दान किया। तो अब बस ये नारायण थोड़ी मस्ती कर रहा है, और बस इसके बाद हम चले गए घर पर। और क्योंकि जो सबसे ज्यादा मेन होती है रथ यात्रा, वो तो कम से कम रात के 3-4 बजे तक आएगी। तो बस जब तक तो हम रुक नहीं पाएंगे, तो हम तो अपना 10-11 बजे तक घर वापिस आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये है सबसे लास्ट की रथ यात्रा, जिसमें हनुमान जी की इतनी सुंदर, अब क्या ही बताऊं शब्दों में, आप देख सकते हैं। और कमेंट में फटाफट जय बालाजी महाराज लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट